मैं एक माँ भी, जितना भी बाख्तियार हो जाऊं, मैं अपने हाथों से अपना घर नहीं तोड़ सकती। पालक अच्छी है आज जी, फ्रेश है। क्या कर रही हैं? किचन में क्या करते हैं आयमा? देख तो रही हूँ, लेकिन ये तो कुक का काम है ना, आप क्यों अपने आप को थका रही हैं? आयमा, अपने घर में काम करने से कौन थकता है? वो तो ठीक है, लेकिन जब इतने सारे मुलाजिम हैं तो मिडिल क्लास औरतों की तरह आप क्यों खाना पका रही हैं? आयमा, तुम्हें मुझसे कोई काम है तो बात करो, वरना प्लीज मुझसे बहस मत करो और जाओ यहाँ से। नहीं, काम तो नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो बताइएगा। अच्छा, आप हेल्प करेंगी मेरी? खैरियत? वो कल के लिए सॉरी। एक्चुअली अब्बू ने इतनी इमोशनल बातें की कि मैं, आप और अम्मी भी तो आ जाते थे ना उनकी बातों में। माना कि उन्होंने हमारी जिम्मेदारी कभी नहीं उठाई, लेकिन हैं तो वो हमारे अब्बू ही ना, और उनकी इतनी इंसल्ट होगी तो बुरा तो लगेगा। आयमा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं यूं उनको बेइज्जत करूं। जरूरी नहीं कि जिंदगी में जो पहले हुआ वो आगे भी हो। बहुत कुछ सिखा गई है मुझे ये जिंदगी, मैंने अपने तजुर्बों से सीखा है, और जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया, मैं इस जिंदगी में तो उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और मैं अपनी आने वाली जिंदगी उन्हें बर्बाद भी नहीं करने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे घर आए और मुझसे कोई भी ताल्लुक रखे। खैर, वो मौका तो मैं ढूंढ लूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वाकई एहतियात करनी चाहिए। वैसे आप बना क्या रही हैं? कोई स्पेशल डिश? आज वकार घर पे खाना खाएंगे तो उनकी फेवरेट डिश बना रही हूँ। ओह, तो इम्प्रेस करना है वकार को, अपनी कुकिंग से उसके दिल तक पहुंचना है। नामुमकिन, उसके दिल पे तो मेरा कब्जा है आप ही। आपको मैं वहां जगह बनाने नहीं दूंगी। हेलो, क्या बात है? यू लुक वेरी सैड एंड लो। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? और यार, तुम आज ऑफिस भी नहीं गई फिर? चली जाऊंगी ऑफिस में। फेमिना, मसला क्या है यार? मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा फीवर चेक करता हूँ। नहीं, फीवर चेक कर लिया मैंने, बुखार नहीं है मुझे, सर में दर्द है और मसल पेन है बस। तो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं ना। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे खफा हो? कहीं अभी तक वो वाली बात दिल में रख के तो नहीं बैठी हुई? देखो, मैंने तुम्हें अपनी मॉम से मिलवा दिया था ना, और तुम्हें पता लग गया था कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। क्या अभी भी ट्रस्ट नहीं करती हो मुझ पर? तुम झूठ बोल रहे हो आलिया, मुझे धोखा दे रहे हो, और अब ये तुम्हारा सच सबूत के साथ तुम्हारे मुंह पे मारूंगी मैं। ट्रस्ट है मुझे तुम पे? चलो, थैंक गॉड। वरना जिस तरह तुम मुझे उस वक्त देख रही थी और बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं। अच्छा चलो छोड़ो यार, अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना तो एटलीस्ट टेक सम मेडिसिन। मेडिसिन खा ली है मैंने।
ठीक हो जाऊंगी। क्या मतलब ठीक हो जाओगी? मुझे बोलती हुई फेमीना, एक्टिव फेमीना पसंद है। प्लीज चेयर अप। मैं मैं जानती हूं तुम्हारी पसंद बदलते हैं, मगर कब और कैसे बस यही अंदाजा नहीं लगा सकी मैं। आपका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। मैंने तुम्हें मना किया था कि उनको अंदर लेकर मत आओ, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं। बिल्कुल ठीक किया आपी ने। शर्म करो, वो बाप है हमारे। आपी ने जिस बेइज्जती से उनको घर से बाहर निकाला है, और तुम उनकी अच्छा, बाप, ये है तुम्हारे बाप? जरा बताओ, कोई एक दिन भी बताओ ना, याद दिलाओ मुझे, जिस दिन इन्होंने तुम्हारी और साइम की कोई भी जिम्मेदारी पूरी की हो। दिलाओ याद मुझे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपी। या तो अम्मी ने हमारी जिम्मेदारी उठाई है, या फिर आपी ने। अपनी पढ़ाई छोड़ दी इन्होंने, जगह जगह जाके जॉब्स की, अच्छे बुरे हालात में हमारे लिए धक्के खाए। आज इन्हीं की वजह से हम दोनों जिंदा हैं। और इन्होंने ही हमसे हमारी अम्मी छीन ली। आए माँ, कहाँ रह गया ये नवाब का बच्चा? उफ माय गॉड, मजाल है इसने अपनी कही हुई बात वक्त में भाई हो। मुझे कहा तैयार है ना, आधे घंटे में आ रहा हूँ। अरे 3 घंटे होने को आए, आना भी है या नहीं? भाड़ में जाए मेरी तरफ से, मेरा तो सारा मूड ही खराब कर दिया। किसने मूड खराब कर दिया मेरी मासूम बहन का? असलम ने। और किसने? वैसे वो क्या इस काबिल है कि उसके लिए तुम अपना मूड खराब करो? बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मेरी जूतियों के काबिल जरूर है, लेकिन मैं तो वो भी मुफ्त में ना मारा हूं उसे। मुझे नहीं लगता अब वो मजीद हमारे किसी काम का रहा है। ना घर है, ना ठिकाना, ना ही पैसा देला बचा होगा अब उसके पास। 30 लाख ही तो थे, कौन सा उसने कारून का खजाना चोरी कर लिया था? तो बस ठीक है, मजीद कोई जरूरत नहीं है उस पर वक्त जाया करने की। उतार के फेंको उसे अपने दिलो दिमाग से। आपको क्या लगता है वो उतर जाएगा इतनी आसानी से? जान छोड़ देगा हमारी वो? कर भी क्या सकता है वो? हाँ, थोड़ा शोर मचाएगा, वावैला करेगा, हो सकता है गालियां भी दे गंदी गंदी, लेकिन फिर उसके बाद दफान हो ही जाएगा। मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं, मुझे अब इस कंगले से जान छुड़ा लेनी चाहिए। तो बस ठीक है, अब अगर आता भी है ना तो ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है।
2-4 बार रूखा फीका रवैया दो, उसके बाद राब्ता बंद कर दें। दी एंड।